टीले वाले बाबा, नीति और चंद्रकला तीनों हाथ पकड़े मंदिर के बाहर खड़े होकर उन काली शक्तियों का सामना कर रहे थे। पर सबसे अजीब बात ये थी कि उन काली शक्तियों का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। अंगुना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन तभी अचानक टीले वाले बाबा का हाथ नीति के हाथ से छूट गया और फिर वही हुआ जो अंगुना पिछले कुछ वक्त से करना चाह रही थी। नीति का स्पर्श खत्म होते ही जैसे बाबा की सारी शक्तियां कमजोर पड़ गई। आखिर टीले वाले बाबा भी उसकी काली शक्तियों का शिकार बन गए। काले सायों ने अपना घेरा टीले वाले बाबा के इर्द गिर्द बना लिया और फिर उनके शरीर को हवा में उठा दिया। बाबा अपनी जान की गुहार लगाने लगे। उनकी भयानक चीख सुन मंदिर कांपने लगा और अपने ऐसे ही अंत के बारे में सोच सबकी हलक सूखने लगी। बाबा की चीख में दर्द साफ साफ झलक रहा था। इतने तेजस्वी बाबा का ये काले साई इतना बुरा हाल कर सकते हैं तो किसी आम इंसान का क्या हाल करेंगे। ये सोच चंद्रकला की रूह कांपने लगी। उसने नीति को अपने सीने से लगा लिया और शायद इसी वजह से वो अभी तक सुरक्षित भी थी। तभी बाबा दर्द से कराहते हुए बोले, चंद्रकला, जितनी जल्दी हो सके तुम मंदिर में प्रवेश करो ताकि ये साए तुम्हें नुकसान ना पहुंचा पाए। और हाँ, तुम नीति का हाथ बिल्कुल मत छोड़ना। चंद्रकला ने नीति का हाथ और कसकर पकड़ लिया और बाबा की बात मानते हुए वो मंदिर की ओर भागी। जहां सबको ये लग रहा था कि नीति को बचाने के लिए बाबा ऐसा बोल रहे हैं, पर सच तो कुछ और ही था। नीति सबको बचा रही थी। बाबा को ये बात समझ आ गई थी कि नीति का हाथ छूटने की वजह से वो इन शैतानी ताकतों का शिकार बन गए हैं, पर उनको ये भी पता था कि इन शैतानी ताकतों को नहीं पता चल रहा था कि नीति के वजह से उनकी शक्तियां बेकार हो रही थी। इसीलिए उन्होंने इस बात का जिक्र चंद्रकला को नहीं किया। जैसे ही चंद्रकला मंदिर के अंदर पहुंची, एक गांव वाला आगे आकर बोला, पर वो शक्तियां ऐसे बाबा को कैसे पकड़ सकती हैं? वो तो सबसे ताकतवर है और उनके पास तो इन शक्तियों से लड़ने के लिए सुरक्षा कवच भी है। फिर ऐसे कैसे वो? चंद्रकला उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि बाबा ने इन शक्तियों से लड़ने के लिए अपनी